माफिया थी कि अहमद तो चला गया, लेकिन जिससे अदावत थी उनके सियासत की लुटाई भी डुबो दी। नंदी पर बीजेपी ने नजरें तरीरी, पर कतरने के लिए उनके ही दुश्मन को बीजेपी ने दे दी जगह। नंदी को डबल झटका, पहले पत्नी का टिकट कटा, अब जिससे नहीं चाहते थे उन्हें ही बीजेपी में मिल गई जगह। आगे क्या होगा ये सोच नंदी परेशान। याद कीजिए, अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने फरार होने से पहले बीएसपी में शामिल होते वक्त नंदगोपाल नंदी पर क्या आरोप लगाए थे। जो आरोप लगाए थे, लगता है नंदगोपाल नंदी उसकी जद में आ गए। नंदी की सियासत के साथ बीजेपी में खेल हो गया। पहले उनकी पत्नी अभिलाषा नंदी की सियासी महत्वाकांक्षा पर पानी फिर गया। अब उसका दुश्मन योगी के लिए, केशव के लिए, भूपेंद्र चौधरी के लिए, बीजेपी संगठन के लिए दोस्त बन गया। तो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी नाराज हैं। नाराज क्यों ये तो बता देंगे, लेकिन नाराज किससे हैं इसकी भी पड़ताल करेंगे। दरअसल बीजेपी और से एक फैसला लिया गया। एक ऐसे नेता को बीजेपी की सदस्यता दिलाई जिसे नंदगोपाल नंदी अपने सबसे बड़े सियासी दुश्मन के तौर पर लेते हैं, जिन्होंने 2022 विधानसभा चुनाव में नंदगोपाल नंदी के सियासत को चुनौती देने का भरपूर प्रयास किया। नंदी तो तब हारते हारते रह गए। अब वो नेता जिसका नाम रईस चंद्र शुक्ला है वो बीजेपी में आए तो बीजेपी संगठन कह रहा है आप आए शुक्रिया है। तो योगी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी को बीजेपी में शामिल करने पर यूपी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी भयंकर नाराज हैं। नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कह दिया, स्थानीय विधायक के रूप में मुझे विश्वास में लेना तो दूर, बिना कोई औपचारिक सूचना दिए ऐसा किया गया। मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा कि स्थानीय विधायक की अवहेलना और उपेक्षा करते हुए विपक्षी उम्मीदवार को पार्टी ज्वाइन कराना बेहद गंभीर प्रकरण है और गहरी साजिश है। यह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और पार्टी के लोकतांत्रिक मूल्यों में गहरी आस्था के सिद्धांत से सर्वथा प्रतिकूल है। जो लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं और अपनी हठधर्मिता से पार्टी को लगातार क्षति पहुंचा रहे हैं, उनके इस मनमाने रवैये की घोर निंदा करता हूं। यह रवैया पार्टी के मूल वैचारिकी और कार्य पद्धति से पूरी तरह विपरीत है। नंदी को बीजेपी की ओर से दूसरा झटका था। पहले झटका उन्हें तब मिला जब उनके पत्नी अभिलाषा नंदी को मेयर पद का बीजेपी की ओर से टिकट नहीं मिला। जी हां, प्रयागराज की निवर्तमान महापौर अभिलाषा गुप्ता नंदी महापौर पद पर हैट्रिक लगाने से चूक गईं। लगातार 2 बार प्रयागराज की महापौर रह चुकी अभिलाषा गुप्ता नंदी तीसरी बार बीजेपी से टिकट पाने के प्रयास में एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। काफी समय से अभिलाषा लखनऊ में पार्टी संगठन से जुड़े कई लोगों से मुलाकात कर अपनी दावेदारी को धार देने की कोशिश में लगी थी। हालांकि संगठन ने इस बार उन पर भरोसा न कर बीजेपी के महानगर अध्यक्ष गणेश केसरवानी पर दाव लगाया। अभिलाषा ने पहली बार निर्दलीय और दूसरी बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता था। पहले रिकॉर्ड है कि प्रयागराज में कभी बीजेपी मेयर का चुनाव नहीं जीत पाई थी। प्रयागराज सीट से 2 बार कभी कोई नहीं जीता। इस बार सीट अनारक्षित होने के नाते अभिलाषा गुप्ता नंदी फिर से जीतना चाहती थी। हालांकि नंदी हैट्रिक से चूक गई। नंदी का अब यह बयान तब आया जब उन्हें डबल झटका मिला। पहले पत्नी का टिकट कटा, दूसरा झटका तब लगा जब प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी कार्यालय में रईस चंद्र शुक्ला को पार्टी में शामिल कराया। 2022 के विधानसभा चुनाव में रईस चंद्र शुक्ला ने नंदगोपाल नंदी के खिलाफ सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। इसमें उनकी हार हुई थी। नंदी ने रईस चंद्र शुक्ला को 26,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। अब उनके पार्टी ज्वाइन करने को लेकर नंदगोपाल नंदी ने गहरी नाराजगी जताई। वहीं निकाय चुनाव से पहले मंत्री के इस बयान से पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि मंत्री ने कहा कि संगठन से उनका कोई विरोध नहीं है। नंदगोपाल नंदी प्रयागराज शहर के दक्षिण सीट से विधायक हैं और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पार्टी के बड़े लोगों पर इशारा करते हुए इसे प्राइवेट लिमिटेड पार्टी की तरह चलाने का आरोप भी लगाया। बहरहाल अतीक प्रकरण के बाद मंत्री नंद कुमार नंदी के पर धीरे धीरे कतरे जा रहे हैं और उन्हें एहसास हो चुका है कि आगे और भी उनके खिलाफ बीजेपी की ओर से फैसले लिए जाएंगे। नंदी की नाराजगी ये उसी का परिणाम है।